चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आपको ये पीडीएफ भरना पड़ता है, जो कि आपको पता है कि एमसीए के थ्रू ये चीज़ होती है। अभी अपने समझते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आपको एमसीए के वेबसाइट में भी ये पीडीएफ इज़िली मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना दिखाता है पार्ट ए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस जो पीडीएफ है इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सारे के सारे पार्ट जो भी है इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे कि कैसे हम लोग चीज को फिल करते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपको दिख रहा होगा कि पार्ट में सबसे पहले मेरे से पूछता है वेदर नेम इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज। मतलब आप प्रोसेस क्या होता है, आपको रन के थ्रू नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मिनिमम फी लगती है 200 रुपए। तो आपको बेसिकली दो नाम बताने पड़ते हैं आरओसी को अपने बुक करने के लिए। तो अगर वो चीज हो जाती है आपकी, तो आप यहाँ पे इजीली इसको येस या नो में कर सकते हैं। मैंने ये चीज कर ली थी वाया रन। मैंने यहाँ पे येस में क्लिक कर दिया। उसके बाद जो आपका यहाँ पे देख ही पा रहे हैं रन एलएलपी, ये वाला जो चीज है, तो जो आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बनेगा जब आप ये चीज कर रहे होंगे नाम अप्लाई करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे दे दो। उसके बाद आपसे पूछता है पार्ट टू में कि न्यू इनकॉर्पोरेशन है या कन्वर्जन है। तो ये मेरा न्यू इनकॉर्पोरेशन है, तो मैं यहाँ पे न्यू इनकॉर्पोरेशन में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उसके बाद नीचे दिखा रहा होगा थ्री एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। मतलब जो आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होने वाला है। तो ये सब अपने आप अपने डिटेल के हिसाब से फिल कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो इजीली आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्टेट है, उसके हिसाब से आप ये सब चीजें फिल कर सकते हैं। कंट्री हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया। उसके बाद नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन विच द प्रपोज्ड एलएलपी इज टू बी रजिस्टर्ड। मतलब वो रजिस्ट्रार का ऑफिस क्या है नियरेस्ट एज पर योर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, उस हिसाब से आप इस चीज को अपने आप फिल कर सकते हैं। तो मेरा आरओसी पुणे हो रहा था, तो मैंने उसको पुणे में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पॉइंट 5 आता है जिसमें हम लोग से पूछा जाता है कि बिजनेस एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट बाय द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। मतलब आप जो एलएलपी बना रहे हैं उस एलएलपी के थ्रू आप क्या बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो मेरा एलएलपी बनने वाला है वो टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट एंड स्टोन कटिंग ये सब को काम करने वाले ट्रेडिंग का काम करेगा। तो मैंने वो सब चीजें यहाँ पे मैनुअली टाइप करके फिल कर दी है। उसके बाद हमसे से पूछता है बिजनेस और बेस्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मेन डिवीजन। तो इसके लिए ये जो चीजें हैं, ये जो चीज है, ये जो आप कैसे ट्रेस आउट करेंगे, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। उसके थ्रू क्या होगा, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी काम होने वाला है, रिटेल ट्रेड हो गया, जो भी आप करेंगे वो चीज को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो वेबसाइट रहेगा वो नंबर देगा आपको, नंबर, राइट, वो आप इजीली देख सकते हो। तो उसका जो भी रहेगा वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप इजीली चीज अपने आप फिल कर सको। अब 6 के बाद हम लोग 7 पॉइंट में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पूछता है टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। मतलब कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और कितने पार्टनर्स होने वाले हैं एलएलपी के अंदर। अब आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ती है कि कितने नंबर्स हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के, मतलब कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स हैं। उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स नॉर्मल है। बस आपको ये जगह ध्यान देनी है कि आपको किस जगह फिल करना है। अगर आपके पार्टनर्स के पास डेन या डीपीआईएन है, डीपेन है, तो आप वो सब चीजें यहाँ फिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉट हैविंग वैलिड डीएन या फिर डीपेन। अगर आपके पार्टनर्स के पास डेन या डीपेन नहीं है तो आप यहाँ फिल करेंगे, अगर है तो आप सारे के सारे यहाँ फिल करने वाले हैं। टू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टू का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है आपके पास। तो मेरे जो एलपी बनने वाली है यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स को मिलकर बनने वाली है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं 8 नंबर पॉइंट में। देखिए यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, मतलब सपोज कीजिए अगर आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, तो आपको तीनों की इंडिविजुअल डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मेरे दो पार्टनर्स थे, आपने देखा ऊपर वाले 7 वाले पॉइंट में, 8 वाले पॉइंट में हर एक की इंडिविजुअल डिटेल जाने वाली है। नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी डिटेल्स बेसिक है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सारी का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका पैन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, बेसिकली आपके डायरेक्ट आपका जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं उनका डिटेल्स जाने वाला है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। चलिए, अब अपने से यहाँ पे पूछता है ये वाला पॉइंट में
ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप यहाँ पे मांगा जाता है, प्रूफ में कुछ भी दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जा रहा है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, फोन बिल हो गया। तो ये सारी चीजें आपको नीचे अटैच करनी पड़ती है, तो अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आपसे फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन में कि जो आपका एलएलपी बन रहा है तो उसका जो कैपिटल का अमाउंट है वो कितना रुपया कैसे आ रहा है। मतलब ये जो पार्टनर है आपकी, जो मेरा पार्टनर थे जो फर्स्ट पार्टनर है, ये 1 लाख रुपए कैश में लेके आ रहे हैं एज अ कैपिटल फॉर एलएलपी। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग ने फिल की है कि कितना मॉनेटरी वैल्यू आ रहा है और फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, कैश में है या बैंक के थ्रू है। उसके बाद यहाँ पूछता है नेम नंबर ऑफ एलएलपीज इन विच ही या शी इज अ पार्टनर। मतलब कितने अपार्ट फ्रॉम दिस इनकॉर्पोरेशन, इसके अलावा वो कितने कितने एलएलपीज में पार्टनर है या नहीं है, और कितने कितने कंपनीज में वो डायरेक्टर है या नहीं है। तो वो चीजें अगर आपका सपोज कीजिए कोई आपका पार्टनर अगर एलएलपी और बना के रखा है किसी और के संग, या अगर कोई और कंपनी में एज डायरेक्टर है, तो वो सब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, उसकी काउंट फिल करनी पड़ती है। उसके बाद नीचे पॉइंट में आ जाते हैं। उसके बाद आपका पहला वाला हो गया जो पार्टनर था। उसके बाद सेकंड पार्टनर की डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम, आपको सेकंड पार्टनर है, जैसे आपने पहले पार्टनर की भरी है सिमिलरली आप यहाँ पे सेकंड पार्टनर की भरने वाले हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था ऊपर भी कि जो पैन नंबर है वो डालने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ता है, तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं अपने। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे सेम चीजें जो वहाँ पे पूछी गई थी, ड्राइविंग लाइसेंस, उनका प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा, और कितना फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है। आप नीचे की तरफ आ जाइए और बाकी डिटेल सेम है जो पहले थी। चलिए, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है अपने से, चलिए नंबर पॉइंट 8 में पूछा जाता है कि प्रपोज नेम या अप्रूवल नेम, जो आपका नाम आपने रन के थ्रू रजिस्टर अप्रूव करवाया था उसका आपने क्या नाम दिया था। तो मैंने दिया था नवकार सिलेक्शन एलएलपी, तो मैंने वो दे दिया यहाँ पे। उसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग से पूछता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अब्रीविएशन। देखिए आप दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ अब्रीविएटेड और पॉइंट वर्ड इन द प्रपोज नेम। आपने जो नेम बुक करवाया है या जो आपने नेम प्रपोज करवाया है उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, जी आपको अभी भी देना पड़ता है, और जब आप रन के थ्रू करते हैं तब भी आपको देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा दोनों समय आप सेम ही दो, तो अवॉइड एनी मिसकॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्डिक्ट। उसके बाद आप 9 नंबर में आ सकते हैं, ऐसे पूछता है वेदर द प्रपोज नेम इज बेस्ड ऑन ट्रेडमार्क या नहीं, क्या आपका ट्रेडमार्क से इससे कोई रिलेशन है कि नहीं। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसको नो कर दूंगा, राइट। उसके बाद अपने से पूछता है कि पॉइंट नंबर 10 टोटल मॉनेटरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इन द एलपी। मतलब टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जैसे आपको पता होगा मेरे दो पार्टनर है, दोनों 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 2 लाख रुपए आया है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इन फिगर्स एंड यहाँ पे बताना पड़ेगा इन वर्ड्स। उसके बाद अपने आते हैं पॉइंट नंबर 12 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ता है। देखिए मैं आपके संग एक स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, हर जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उसके नाम जाते हैं, उनका वो जाता है, डेजिग्नेशन क्या है, पार्टनर का सिग्नेचर जाता है, उनका नेम जाता है, और सिग्नेचर और विटनेस में आपके जो सीए हैं, राइट, जो सीए हैं उसका वो जाता है। अब यहाँ पे नेम अलॉन्ग विद प्रोफेशन, यहाँ पे आपको सीए का साइन जाता है, और फोटो भी जाती है आपकी, और सिग्नेचर और विटनेस में कौन आपकी विटनेस बन रहा है उसका आपको साइन करना पड़ता है। मैं आप लोगों के संग एक स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप बेटर इस चीजों को रिलेट कर सकें। उसके बाद अपने और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि अगर कोई आपका पार्टनर है, देखिए अटैच डिटेल्स ऑफ कंपनीज, कंपनी का डिटेल आपको बताना पड़ेगा, कंपनी का सिन नंबर क्या है, राइट। अगर आपका कोई पार्टनर, तो उस केस में अगर किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर है या किसी और एलएलपी में है, तो आपको एलएलपी का आई नंबर बताना पड़ता है, आपको पता ही होगा, और उस कंपनी का नेम क्या है और एलएलपी का नाम क्या है आपको बताना पड़ेगा। 12 के बाद अपने आते हैं 13 पॉइंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी अटैचमेंट्स करनी पड़ती है, जो आपने ऊपर बताया था ना, सारी की सारी अटैचमेंट्स यहाँ पे जाती हैं। आपको दिख रहा होगा दो चीजें मैंडेटरी हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस और सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट। तो आपको अटैच करना पड़ता है, और इजीली ये सारी चीजें आप अटैच कर सकते हो। बस इसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, दो पार्ट रहते हैं फॉर्म के, पार्ट बी ए वाला है, यहाँ पे
आपका जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, दोनों 2 पार्टनर है, दोनों में से जो प्राइमरी रहता है उसका पैन नंबर देना पड़ता है, राइट? और उसको आपको डिटेयली साइन करना पड़ता है। एंड आपका जो एडवोकेट हो गया, सीएस हो गए, सीए हो गया, सीएमए जो भी रहते हैं, उसका आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है और जो भी आपका सीए है, जो भी आपका प्रोफेशनल जिसे आप सर्विस ले रहे हो भरने की ये वाली, वो अपनी डिटेल्स आप फिल कर देंगे, मेंबरशिप नंबर हो गया उनका, राइट? और इज़िली आप ये चीज़ को फिल इन कर सकते हैं। जब आप डिटेल्स को फिल इन कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा चेक फॉर्म करने के बाद, आप जब चेक फॉर्म कर लेंगे, चेक फॉर्म करने के बाद आप जब चेक फॉर्म कर लेंगे, इसके बाद आपको डीएससी लगाना पड़ता है। अब गाइस कभी-कभी क्या होता है, अगर आपका जो इंडिविजुअल है, आपका जो पार्टनर है, अगर उनके पास डीएससी उनका रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उनके पास डिन नंबर नहीं है और अगर उनका डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है एमसी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट में आना पड़ेगा। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसमें क्या होता है, आपको अपने पैन नंबर के थ्रू आपको अपने पैन नंबर के थ्रू एमसी के अंदर अपने ये डीएससी को रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब क्या, यहाँ पे आपको आपका जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसका आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी चीज़ डिटेल्स आपको फिल इन करनी पड़ेगी। फिल करने के बाद आप यहाँ पे इजीली सेलेक्ट सर्टिफिकेट करेंगे अपने डीएससी को, इनकम एमसीए के अंदर इजीली आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? जब आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा उस फॉर्म में आ जाइए, फिर आपका फॉर्म, राइट? जब आप रजिस्टर कर लोगे फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है प्री स्क्रूटनी का, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। चेक फॉर्म में चेक होता है कि जो भी आप डिटेल्स आपने भरी है सब सही है कि नहीं, और जब आपकी डिटेल्स चेक हो जाएंगी तो इजीली आप प्री स्क्रूटनी करके अपना डीएससी के थ्रू उस चीज को सबमिट कर सकते हैं एमसीए के अंदर। तो ये था पूरा हाउ टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी इन एमसीए।